नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको कोई भाषण नहीं, एक कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी किसी एक नेता की नहीं है। यह कहानी हर उस व्यक्ति की है जो राजनीति में ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहता है। एक छोटा सा कस्बा था। वहां एक नौजवान था, पढ़ा लिखा, जोश से भरा हुआ। उसने सोचा, मैं राजनीति में आकर कुछ बदलूंगा। शुरुआत में सबने तारीफ की। लोग बोले, लड़का अच्छा है, भविष्य है इसमें। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ा, आलोचना शुरू हो गई। कोई बोला, अभी इसकी उम्र ही क्या है, अभी तो ये बच्चा है। कोई बोला, इसे राजनीति की समझ नहीं है, अभी इसको टाइम लगेगा। कोई कुछ अपने जो लोग थे उन्होंने कहा, आजकल देख रहे हैं ये लड़का ज्यादा ही उड़ रहा है। तो दोस्तों, यही है राजनीति का पहला सच। कहते हैं ना, हर उगते सूरज को लोग सलाम नहीं करते, पहले उसकी तपिश को सहना पड़ता है। तो पहले इस आलोचना को आपको सहना पड़ेगा, ये सच है, और इस सच से आपको गुजरना पड़ेगा। अब इसके आगे कहानी यही नहीं रुकती है। इसके आगे की कहानी अब शुरुआत होती है। धीरे धीरे ये आलोचना अपमान में बदल गया। सोशल मीडिया पर बातें शुरू हो गई। लोग सोशल मीडिया पर टैग कर करके लिखने लगे। वह नौजवान परेशान होने लगा। एक दिन अपने गुरु से उसने जाकर पूछा, गुरु जी, क्या मैं गलत हूं? गुरु मुस्कुराए, आखिर गुरु तो गुरु है, और बोले, अगर लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं तो समझ लो तुम रास्ते पर हो, तुम चर्चा में बने हुए हो, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, समझ जाओ तुम बिल्कुल एकदम राइट ट्रैक पे हो। और एक बात उन्होंने कही कि राजनीति में आलोचना पद के साथ आती है, कमजोरी के साथ नहीं। ज्यो ज्यो राजनीति में आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी आलोचनाएं उसी रफ्तार से, उसी क्रम में, उसी प्रोपोर्शन में बढ़ता रहेगा। और जब कमजोर होते जाएंगे तो आलोचनाएं भी कम होती चली जाएंगी। कहानी यही नहीं रुकी, कहानी आगे भी है। समय आया चुनाव का। नौजवान ने पूरी मेहनत की, गांव गांव गया, लोगों से मिला, लेकिन नतीजा आया, पता है क्या? वो चुनाव हार गया। बहुत बुरी हार। कुछ लोग बोले, कहा था ना राजनीति इसके बस की नहीं है। कुछ अपने उससे दूर भी चले गए, जो बहुत नजदीक आ गए थे जब वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा था राजनीति में। तो उस रात वह सो नहीं पाया जिस दिन उसका रिजल्ट आया। तभी उसे याद आया, एक पुराना कोट याद आया, गुरुजी का कहा हुआ, कभी कभी हार आपको भी सिखा देती है जो जीत कभी नहीं सिखा सकती। हार बहुत बड़ा लेसन दे जाती है कभी कभी। अगली सुबह उसने खुद से सवाल किया, मैं कहां चूका, कहां गलती हुई मुझसे? मैं लोगों तक सही से लगता है पहुंच नहीं पाया, मैं पता नहीं पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ये सारा संशय उसके दिमाग में चलने लगा। यही पल नेता और भीड़ में फर्क पैदा करता है। जो हार के बाद भी ये सोचता है कि कहां गलतियां हुई, कहां चूक हुई, और चूक को कैसे सुधारा जाए। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर, मैं किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, लेकिन एक राजनीति में किसी रूप से सक्सेसफुल विचारधारा से सहमत हूं नहीं हूं एक अलग विषय है, लेकिन एक बहुत ही सफल व्यक्ति हैं, उनकी मैं भी यहां चर्चा करना चाहता हूं। 2002 के बाद नरेंद्र मोदी जी पर कैसी आलोचना हुई थी, जरा सोचिए। देश विदेश में बातें हुई, कई लोगों ने उन्हें राजनीति में खत्म समझ लिया कि अब ये गया। लेकिन उन्होंने क्या किया, इस ध्यान देने वाली बात है, काम से जवाब दिया उन्होंने, काम करके लोगों को दिखाया, धैर्य रखा, खुद को बेहतर बनाने का प्रयास किया, और बेहतर बनाते गए। आज वही व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है। तो कहते हैं ना, जो आग में तप कर निकलते हैं वही सोना कहलाते हैं। इसीलिए आपको जो अपमान मिला है उसको अपनी ताकत बनाइए। उस नौजवान ने फैसला किया, मैं अपमान को अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगा। वह चुपचाप काम करता रहा, लोगों से सुख दुख में खड़ा रहा। धीरे धीरे वही लोग कहने लगे, लड़का टिकाऊ है। जो न जाने क्या क्या कहते थे वो कहने लगे, लड़का तो टिकाऊ है। या हार मान, लोग जब तक आपका मजाक उड़ाते हैं, जब तक आप जीत नहीं जाते। और जीतने के बाद वही लोग उदाहरण देने लगेंगे, अरे मैं तो पहले से ही जानता था ये लड़का राजनीति में बहुत आगे निकलेगा, मैं तो पहले से ही नोटिस कर रहा था, ऐसे ही नहीं है ये लड़का, कुछ बात इसमें जरूर है। ये वही लोग आपको कहेंगे। इसीलिए धैर्य राजनीति की असली परीक्षा है। राजनीति में इंस्टेंट सक्सेस नहीं मिलता। यहां बीज आज बोया जाता है और फल सालों बाद मिलता है। इसीलिए कहते हैं, शब्द की जमीन पर जो मेहनत बोता है, वक्त एक दिन उसे नेता बनाता है। जो जल्दीबाजी करता है वह टूट जाता है।
दोस्तों, उस नौजवान की कहानी आज भी जारी है। वह आज बहुत बड़ा नेता नहीं है, लेकिन मजबूत नेता जरूर है। बड़ा नहीं, मजबूत नेता जरूर है, और यही असली जीत है। अंत में एक बात फिर याद रखिए, अगर आलोचना नहीं हो रही तो समझ लीजिए आप कुछ नया नहीं कर रहे। बिल्कुल भी आप नया नहीं कर रहे हैं यदि आपकी आलोचना नहीं हो रही है तो। अपमान आएगा, हार होगी, लोग बोलेंगे, लेकिन अगर आपका इरादा साफ है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस तरह की चीज, राजनीति से रिलेटेड जो चीजें हैं, रणनीतियां हैं, वो इस चैनल पर सिखाया जाता है। देखते रहिए जनता बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है सुधांशु, और यदि आपने नोटिफिकेशन का बटन अभी तक नहीं दबाया है, दबा लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पूरा फुल कोर्स राजनीति की जो रणनीति किस तरह से बनती है, क्या है, इस चैनल पर आप आकर सीख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। बहुत बहुत धन्यवाद।